तो आज हम देखेंगे टॉप फैक्ट्स ऑफ द रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक। तो हमें जो रेसलमेनिया में 3 बार मैचेस दिखा था द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, रेसलमेनिया 15, रेसलमेनिया 17 और 19 में जो उनका लास्ट मैच था रेसलमेनिया 19 में, उस मैच की बस एक रात पहले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एक मेडिकल एड मिली थी और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था क्योंकि उनको एक ब्लड क्लॉट था लंग्स में, और सिर्फ उनके मैच में कुछ घंटे पहले ही उन्हें फ्री करा गया था हॉस्पिटल से, वरना शायद हमें रेसलमेनिया 19 में जो उनका एक तरह से रिटायरमेंट मैच था वो भी ना दिखता, क्योंकि उनके बाद उन्होंने रेसलमेनिया 38 में भी मैच लड़ा था केविन ओवेंस के अगेंस्ट। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन में स्टीव ऑस्टिन है, वो वाला नाम डच मैंटल ने रखा था क्योंकि पहले स्टोन कोल्ड रेसल करते थे स्टीव विलियम्स के नाम से जो उनका रियल नेम, लेकिन डच मैंटल ने उनका नाम रखा था स्टीव ऑस्टिन क्योंकि ऑस्टिन टेक्सास में। और जो स्टोन कोल्ड वाला पार्ट है वो एक इंसिडेंट से आया था क्योंकि स्टोन कोल्ड की वाइफ को टी बहुत पसंद है और जब उन्होंने वो टी बनाई थी स्टोन कोल्ड के लिए, उस टाइम स्टोन कोल्ड ने वो पी नहीं थी थोड़े टाइम, तो इससे वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी उनकी वाइफ। उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, जस्ट गो अहेड एंड ड्रिंक योर टी बिफोर इट्स गेट स्टोन कोल्ड। यहाँ से उनका पूरा नाम बना था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की पहली कार थी वो थी 71 फायरबर्ड जो उन्होंने खरीदी थी $1500 की, जिसमें व्हाइट लेटर टायर्स और रेसिंग स्ट्राइप्स थी, साथ में एक स्पॉइलर और एक हुड स्कूल। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जब सेकेंडरी स्कूल में थे तब वो बने थे एक रेसलिंग व्यूवर उस टाइम, फिर वो ट्यून भी होने लग गए थे वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग और मिड साउथ रेसलिंग के लिए भी। एक सैटरडे मॉर्निंग को उन्होंने देखा था एक रेसलिंग स्कूल जिसके होस्ट थे क्रिस एडम, और इसको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने पेरेंट्स की अप्रूवल ली और बताया कि रेसलिंग लीगल नहीं होती उन्हें। उस टाइम फिर उन्होंने फोन करा क्रिस एडम्स को और $45 पार्टिसिपेशन फीस। एक तरह से क्रिस एडम्स की वजह से उनका इंट्रोडक्शन हुआ रेसलिंग में। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जब अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे थे, उस टाइम सिर्फ कमा रहे थे $20 अ वीक, जिससे वो बाय करते थे रेजर्स, टूना और पोटैटो। उन्होंने कहा वो टूना तो ऐसी खाते लेकिन उनके पास स्टोव नहीं था तो वो रॉ पोटैटोस खाए थे उन्होंने 3 से 4 डेज तक, और यही उनकी पूरी डाइट थी उस टाइम पे। और एक जो टेरेबल बॉच हुआ था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस ओवन हार्ट के मैच में समर स्लैम 1997, जिसमें ओवन हार्ट ने उठाया था उन्हें पाइल ड्राइवर के लिए, और जब उनको ड्रॉप करा था सिटिंग पोजीशन में उनकी नेक सीधा मैट में गई थी एक्सीडेंटली। तो ना उस टाइम ऑस्टिन मूव कर पा रहे थे इसलिए रोल अप के सारे विन ले ली थी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने। इसके रिलेटेड बताया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कि इसके बाद ओवन हार्ट ने कभी भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बुलाया ही नहीं। स्टोन कोल्ड ने बहुत जगह ये भी मेंशन करा है कि वो पहले खेलते थे फुटबॉल और उनकी फुटबॉल एबिलिटीज के चक्कर में उन्हें कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिली है, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में भी उन्होंने कम्पीट करा ट्रैक एंड फील्ड में और थ्रोइंग द डिस्कस में भी। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे सेकंड ऑफ 4 ब्रदर, और जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी थर्ड बेबी से, तो उस टाइम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की मदर और उनके बायोलॉजिकल फादर हो गया था डाइवोर्स। जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बिल्कुल एंड थे उनकी डिग्री अर्न करने के लिए, तब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंटर हुए वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग से, तब उन्होंने अपना कॉलेज क्विट कर दिया, और सिर्फ 17 आवर्स पहले जब उनको मिलने वाली थी डिग्री कॉलेज से ऑफ फिजिकल एजुकेशन और वो हो सकते थे ग्रेजुएट, तो उससे पहले उन्होंने लीव कर दिया था स्कूल। स्टार्टिंग ऑफ द करियर में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बाल थे और उनके थे लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, जो उस टाइम स्टैंडर्ड लुक था 18 और 90s के रेसलर का। तो जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने देखी मूवी पल्प फिक्शन जिसमें थे ब्रूस विल्स, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपने बालों को छोटा करा दिया था, और वो लुक चला उनका कुछ महीने, लेकिन उसके बाद स्टोन कोल्ड ने डिसाइड करा कि वो शेव कर लेंगे अपना पूरा हेड, और उसके बाद ही उनका लुक आया जब उनके हेड पूरा शेव था। और स्टोन कोल्ड ने ये भी क्लेम करा कि जो भी वो बियर पीते थे ऑन स्क्रीन तो वो रियल होती थी, सिर्फ एक इवेंट को छोड़ के जो हुआ था मॉन्ट्रियल में, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हो रहा था इवेंट तो उसमें बियर ड्रिंक करना उनके बिल्डिंग कोड के अगेंस्ट था। 2015 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने टीम अप करा था एल सिकुंदो ब्रूइंग कंपनी के साथ, जिन्होंने रिलीज करी थी स्टीव ऑस्टिन ब्रोकन स्कल आईपीए, जो थी उनकी खुद की बियर, और 2022 में भी फिर से दोनों ने कोलैबोरेट करके बनाया ब्रोकन स्कल अमेरिकन लेजर, जो फिर से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की बियर थी।
तो जून 2023 1996 में जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने डिफीट करा था जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को और जीता था किंग ऑफ द रिंग, उस टाइम उन्होंने ऐसी प्रोमो में कह दिया था कि टॉक अबाउट जॉन 316 ऑस्टिन 316 से आई जस्ट वुप्ड योर एस। ये कोई स्क्रिप्टेड प्रोमो नहीं था उनका, और जो बाद में ऑस्टिन 316 फेमस हुआ था उसका क्रेडिट वो देते हैं जॉन 316 को। और सिर्फ यही कैच फ्रेज उनका फेमस नहीं हुआ था, बल्कि जो उन्होंने एंड ऑफ द प्रोमो कहा था इसी टाइम, दैट्स द बॉटम लाइन बिकॉज स्टोन कोल्ड सेड सो, वो भी स्क्रिप्टेड नहीं था। तो स्टोन कोल्ड फेमस तो है कि वो बियर पीते आके जब रिंग में आते हैं, लेकिन जब उन्होंने सबसे पहली बार बियर पी थी जब वो सिर्फ 14 साल के थे। तो ऑस्टिन का सबसे पहला बड़ा मोमेंट आया था जब उन्होंने साइन करी WCW, जिसमें उनकी पार्टनरशिप बनी फ्लायन ब्रायन पिलमैन के साथ। जो टैग टीम का नाम था वो था हॉलीवुड ब्लॉन्ड, और उन्होंने 1993 में टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती। उसी टाइम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने WCW की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीती थी 1993 में। लेकिन 1994 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की ट्राइसेप्स टीयर हो गई जब वो रेसल कर रहे थे जापान में। तो इसके बाद WCW ने उन्हें फायर कर दिया था कंपनी से। इसके बाद वो थोड़ा टाइम उन्होंने काम करा ECW में, फिर वो 1995 में आ गए WWF में। जब वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गए उनके करियर में WWF में, तब उन्होंने स्टार्ट करी एक्टिंग, और उनका फर्स्ट रोल आया था बिटवीन 1998 और 1999। तो जिस सीरीज में आए थे उस सीरीज का नाम था नैश ब्रिजेस, जिसमें उनका कैरेक्टर था जेक केज। फिर वो द कंडेम में भी आए थे 2007 में। और 1995 और 1999 के बीच में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियन जीती थी 4 टाइम, और अदर टैग टीम टाइटल्स और इंडिविजुअल टाइटल्स भी। लेकिन 1998 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अकेले जो अपनी सैलरी मेक करी थी वो थी $1.2 मिलियन से भी ज्यादा। उसके साथ साथ एक और ह्यूज सम आया था उनकी मर्चेंडाइज रॉयल्टी से। जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं WWE में, वो रहे हैं उनके वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस राइवल द रॉक, और बाकी दो हैं बिल गोल्डबर्ग और मिक फॉली।